अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन खान और आज हम हाज़िर हैं मेंटोर सीरीज़ के एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, करियर चूज़ करना हो या पर्सनल ग्रूमिंग की बात हो, तो एक ट्रेनर, एक मेंटोर, एक कोच की ज़रूरत होती है। इसी हवाले से हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। He is a senior HR professional, motivational speaker, career counselor, personal coach, and author of 21 motivational and life-changing books. And now he is working for Rehbar Teacher Development Program. Mr. Akhtar Abbas, welcome to our show, sir. कैसे हैं आप? जी सर, अभी तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो बहुत कम हैं। जो मैंने आपकी पर्सनैलिटी को देखा है, जो मैंने सुना है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपने बहुत कुछ लिखा है। तो सर ये बताइएगा पहले कि जो आपने बुक्स लिखी हैं वो स्पेसिफिकली यूथ के लिए लिखी हैं या आपका उसका सब्जेक्ट? जो बुक्स हैं वो ज़िंदगी से बारे में है और ज़िंदगी यूथ पे भी होती है, यूथ से बड़ों में भी होती। अल्लाह ने मुझे मौका दिया ज़िंदगी को थोड़ा एब्जॉर्ब करने का। तो जो ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं जो आपके पास जमा होती हैं तो आप फिर आगे वही ट्रांसफ़र करते हैं। मेरी किताब है आदाब ज़िंदगी के, ये माशाल्लाह इसने कोई 1 लाख अब तक ये पहुंच चुकी। इस तौर पे 5 किताबें हैं जो 20,000 को जिन्होंने क्रॉस किया, तो 7.5 लाख किताबें लोगों के घरों पे पहुंची। इट्स रेयर, ये इतनी ब्लेसिंग है। पिछले साल मुझे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है यूबीएल लिटरेरी एक्सलेंस अवार्ड, ये कोई 1 लाख कैश अवार्ड होता है। पहले हमारे यहाँ अदबी अवार्ड होता था आदम जी, अब ये यूबीएल लिटरेरी एक्सलेंस अवार्ड है। तो अल्लाह ने मुझे इसका एजाज़ दिया। अच्छा, जब बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो यूथ के लिए हैं, कुछ हैं जो बड़ों के लिए हैं और कुछ अफसानों की हैं। सो जैसे जैसे ज़िंदगी आज पिछले कई सालों से मैं जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम है नया ज़ाविया। हाँ जी, तो ज़िंदगी को हम नए एंगल से देखते हैं। तो अब जो मेरी किताबें आ रही हैं, नया ज़ाविया 1, नया ज़ाविया 2, नया ज़ाविया 3, जो वो सीरीज़ स्टार्ट हो गई। तो ये जो किताब भी आप पढ़ते हैं, मेरे मन में जो होता है कि आपके दिल पे जाके वो दस्तक दे और आपकी रूह को थोड़ा एक खुराक भी दे और आपको बेहतर होने में, अच्छा होने में मदद करे। चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो, चाहे आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग हो, चाहे सोशली अपलिफ्टिंग हो। यानी किताब हो या ज़िंदगी, जब तक आप उसको ऑब्जेक्टिविटी के साथ नहीं देखते तो आपके दिल में उतरती भी नहीं है। आँखें बहुत हमारी वो होती हैं चूज़ी, चेहरों को, लफ्ज़ों को ये खट से कबूल नहीं करती। तो एक जो किताब है ये चूँकि लोगों ने ख़रीदनी होती है, आप मिन्नत अल्लाह करके नहीं दे सकते, और यूथ तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चूज़ी होती है। तो इसी तौर पे मुझे ये भी अल्लाह ने एजाज़ दिया कि मेरी कई किताबें 4 एक वक्त में पूरे पंजाब की जो लाइब्रेरीज़ हैं, ये एक जर्मन प्रोजेक्ट था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 40-40 हज़ार किताबें फिर एक ही चीज़ को ली, हर स्कूल में पहुँचाई। वो एक बैग होते थे चमड़े के। अच्छा। तो इन्हीं प्राइमरी स्कूल तक मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ बहावलपुर, तो मेरी बहन वहाँ एक स्कूल में थी, तो उन्होंने आके कहा कि तुम्हारी किताबें मेरे स्कूल में भी पहुँची हैं। अच्छा, वो मुझे तो अंदाज़ा था कि लाहौर में आसपास चली जाएंगी, लेकिन वो जो डीप रूटेड गई तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये गवर्नमेंट ने उसको एक ही जगह पे पहुँचाया इन सारी चीज़ों को। सर ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और अच्छा, इसमें एक ऐड कर दूँ, जो भी प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किया कश्मीर में, ये 1,05,000 बच्चों की ट्रेनिंग का था। तो उनके लिए फिर मैंने 5 किताबें लिखी, तो स्पेसिफिक बच्चों के लिए, और वो उसका मौजू थे 5 खूबियाँ जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, 5 वैल्यूज़ जो आपको उम्दा बनाएं, 5 महारतें जो आपके अंदर होनी चाहिए, 5 वो चीज़ें जो आपके सेल्फ़ को एलेबोरेट करें। तो ये गवर्नमेंट ने फिर 5 लाख की तादाद में छापी और एक बच्चे के पास गई। कश्मीर में कुल 12,000 असातिज़ा हैं, तो उनके लिए फिर अलग किताब एक लिखी, उसका नाम है काबिले रश्क टीचर। अच्छा, ये कोई 400, हाँ एग्जैक्टली, ये 400 सफ़े की किताब है। तो टीचर्स के लिए मेरी ट्रेनिंग चूँकि मुख्तलिफ होता है, तो टीचर्स के लिए मेरी 3 किताबें हैं। एक काबिले रश्क टीचर है, पहली है विनिंग लाइन पे कौन पहुँचाता है। यानी हम सब पहुँचते हैं विनिंग लाइन पे, तो जैसे कोच पहुँचाता है या टीचर पहुँचाता है, तो वो उसकी एलेबोरेट, वो बहुत उम्दा किताब है, मेरे दिल के बड़ी करीब है। अभी लेटेस्ट आई, वो 5 खसूसियात बता दे ताकि हम भी इसको फॉलो करें टीचर्स के साथ साथ हम भी थोड़ा सा, क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं जाके टीचर बन ही जाता है। माँ होती है तो वो भी टीचर की तरह घर में बिहेव करती है। अच्छा, मेरा मानना ये है कि टीचर्स हों या HR के लोग हों,
ये बेसिकली इट्स ए माइंडसेट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। अगर आप दूसरों की बेहतरी के लिए नहीं सोचते और उनकी अपलिफ्टिंग नहीं करते, यू आर नॉट ए टीचर, यू आर नॉट ए HR प्रोफेशनल। जब लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं या बड़े बनते हैं तो तब बनते हैं जब आप लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं, बेहतर करते हैं, फिर ही आप उस पेडेस्टल को बनाते हैं और आगे जाते हैं। टीचर हमेशा, अभी लाखों टीचर हैं, शायद कोई जानता भी नहीं होगा, पर जो टीचर मेरी ज़िंदगी बदलेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मेरी ग्रूमिंग करेगा, जो मेरे फ्यूचर में कंसर्न दिखाएगा, और जो टीचर सिर्फ मुझे नंबर दिलाएगा, मेरे लिए वो काम का नहीं है। जो टीचर मेरी दुनिया बनाए, जो टीचर मेरी आखिरत को कंसर्न रखे, जो टीचर मुझे वालिदैन से भी जोड़े, तो ऑफकोर्स ये किताबों में तो नहीं होगा। दुनिया में टीचर हमेशा वही अच्छा माना जाता है कि जो नस्लों को बनाता है। और ये वो नस्लें होती हैं, ये सारी गद्दार निकल आएँ, ये सारी अपने माँ बाप की नाफरमान निकल आएँ, ये सारे दूसरों की इज़्ज़तों को तार तार करने निकल आएँ, तो टीचरों को तो मतलब वो इखलाकियात भी बताते हैं। टीचर्स जस्ट पढ़ाते नहीं, आपकी ग्रूमिंग करते हैं। अच्छा, मैं खुशबख्त हूँ कि मुझे अपने करियर के उस ज़माने में HR स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिला जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में था। तो कुछ तकरीबन 23 अदारों के HR के हेड उस कोर्स में थे और 1-2 यूनिवर्सिटियों के हेड्स थे, वो भी वहाँ थे। वहाँ बहुत लर्न करने का मौका मिला। वहाँ मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो शाम को पढ़ते थे, अगले दिन जाके उसको एग्जीक्यूट कर देते थे। आप सोचिए कि अगले 10-15 वर्षों में ये सब लोग वो टॉप पे थे। जो लोग किताबों को लेके बंद कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी में नहीं उतरते, वो ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। यानी ये बात तो बिल्कुल तय है। जब आप सीखते हैं, आगे पहुंचाते हैं, उसको खुद भी अपने पे लेके आते हैं और दूसरों के लिए बेहतरी का रास्ता निकालते हैं, तो ऑलवेज इट हैपन्स कि आपके लिए इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है, आपके लिए लर्निंग भी ज़्यादा होती है, आपका खुद जो पोटेंशियल है वो भी बड़ा होता है। यानी ज़िंदगी में आप सिर्फ मैं ही मैं हूँ तो ज़िंदगी कहाँ रह गई। बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी तो तेज़ धार पानी की तरह है, पानी चलना चाहिए, लोगों को सैराब करना चाहिए। नौकरियां तो छोटे लोगों के लिए होती हैं जो अपनी मैं से बाहर नहीं निकल पाते। ज़िंदगी में जिसने भी आगे जाना है, जो एफर्ट नहीं करते, मतलब जिनको कंफर्ट जोन में मेहनत तो वो कर रहे होते हैं, पर मेहनत तो गधा भी बहुत करता है। नहीं, सबसे ज़्यादा करता है, पर गधे का कोई नाम नहीं होता। गधे के फौत होने पे लोग रोते नहीं है ऐसी पर जब कोई मेहनती, कोई अच्छा आदमी जिसने ज़िंदगी को कुछ दिया हो, वो खातून हो सकती है, वो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, वो कोई भी जो लोग जिन्होंने ये काम किया होता है, बिल्कुल ऐसी है। दुनिया उसको फिर उसकी लेगेसी याद रखती है। सर, अब तक कितने स्टूडेंट्स और टीचर्स को आप ट्रेन कर चुके हैं? अच्छा, सच्ची बात है, फिगर में जाना एक अच्छा लगता है, पर मैंने ज़िंदगी में ये कभी काम नहीं किया। 90 में जब मैं करियर में आया तो मैं साल में 70,000 बच्चों से बात करता था। 70,000 100 शहरों में मैं जाता था। नए वक्त का मैगजीन था फूल, उसका मैं एडिटर था। हमारे फूल क्लब्स थे पूरे मुल्क में, कहानी घर थे पूरे मुल्क में। तो आई यूज्ड टू विजिट, इवन बैरून मुल्क भी थे, जद्दा में भी था। तो 70,000 एवरेज थी। हमने 5 गवर्नर भुगताए, यानी 5 साल रेगुलर उनको बुलाते थे लाहौर, उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनका पूरा अपब्रिंगिंग करते थे। फिर यूनिवर्सिटी में मेरे को 10-15 साल गुजरे। अब उस बीच में भी ज़ाहिर है मुस्तकिल आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो ये बच्चों की तादाद सैकड़ों में नहीं हज़ारों में होती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 लाख लोगों से मैं रोज़ाना बात करता हूँ। 2-2.5 लाख लोगों से। और सर, आपके YouTube के वीडियोस की भी व्यूवरशिप मैंने देखी है बहुत ज़्यादा, वो भी बता दें ताकि दोनों चीज़ों को हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुल 2-2 लाख है व्यूअर्स जो डेली हमको सुनते हैं। हम दिन में 2 दफ़ा हमसे बात करते हैं, सुबह और शाम को। आजकल हम सुबह 2 बजे बात करते हैं और शाम को 2 बजे बात करते हैं। पहले हम सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे करते थे। अच्छा, ये वो लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं और जो हम बात कर रहे होते हैं वो भी जानते हैं हम दिल से कर रहे होते हैं, उनके लिए कर रहे होते हैं। तो whenever you are contributing in the lives of the people, they always start in loving you. अगर आप सिर्फ अपने लिए बात कर रहे हो, अपना फ़ायदा सोच रहे हो, तो ज़िंदगी बहुत छोटी सी हो जाती है। ज़िंदगी अच्छी तभी होती है जब हम दूसरों का भला सोचते हैं। जैसे आप HR प्रोफेशनल हैं, आप पर्सनल कोच हैं, आप प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, तो सर आपकी इस पूरी एक्सपीरियंस में आप ये चीज़ मतलब जिस तरह फीमेल्स हैं उनको कहाँ कहाँ जाके डिफरेंट कोच, मतलब एक फीमेल है वो बिजनेस वूमेन भी है, वो प्रोफेशनल भी है, तो उसको कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चाहिए होती है और कहाँ कहाँ उसको लेनी चाहिए? लाइक प्रोफेशनल बंदी को आपको लगता है कि पर्सनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए?
लाइक पिछले कई बरसों से मुझे, जो कि मैं फैमिली कोचिंग में हूँ, अच्छा, पर्सनल कोचिंग और फैमिली कोचिंग। अच्छा, फैमिली कोचिंग आम लोग नहीं लेते। ठीक है। फैमिली कोचिंग हमेशा प्रोफेशनल लड़कियाँ वो लेती हैं, वो लोग जो ज़िंदगी में अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छे मर्तबे पे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन अपने मियाँ के साथ अलाइन नहीं है, मियाँ उनको रिकग्नाइज नहीं करते, या बच्चे उनके साथ हर टाइम कम देते हैं। तो फिर हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिनमें आमतौर पे होता है कि आप एक सिंगल पर्सन मेरे पास आता है, लड़का या लड़की, मियाँ या बीवी, तो अपनी पर्सनल कोचिंग करते हैं। तो इट वाज नॉट इनफ, यानी जो डिस्टर्बिंग पार्टनर है तो घर पे बैठा हुआ है, तो हमने फिर उसको रीडिज़ाइन किया। और इसकी फ़ीस तो ज़्यादा होती है, लेकिन फिर मैं 4 घंटे हम उनके घर पे जाते हैं, तो घर पे डिनर उनके साथ करते हैं, उनके बच्चों के साथ, उनके मियाँ के साथ, और जो ऑब्जेक्टिव्स हमने तय किए होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि उनको टीच करें और गैर महसूस अंदाज में उनकी ज़िंदगी में आ जाए। देखिए, अगर हम एक चीज़ सीख लें, लड़की प्रोफेशनल है तो उसकी इज्जत बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, घर में उसको आप स्पेस नहीं दोगे या उसको आम माई की तरह और आम लड़की की तरह समझोगे तो ये रिश्ता नहीं चल सकेगा। उसको रिगार्ड भी करना पड़ेगा, उसको स्पेस भी देनी पड़ेगी, खुद उसकी ग्रूमिंग के लिए आपको उसे बकअप करना पड़ेगा, उसको कपड़े अच्छे कैरी करने चाहिए, उसको अपनी जो लर्निंग है वो बेहतर करनी चाहिए, उसकी रिलेशनिंग भी होगी, उसकी सोशलाइजेशन बेहतर होगी। तब उसके साथ आप हर वक्त शक्को शुबा का डंडा लेके उसको नहीं मार सकते। इसी तौर पर से कहीं मूव करना है कि मीटिंग आगे पीछे हो गई, तो अब आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना है ताकि उसके लेवल पे, उसके कुलीग से, उसके अदारे के साथ आपकी अच्छी हो जाए। यानी आमतौर पे मर्द ड्राइविंग सीट पे होते हैं, कुछ घरों में अगर ख़वातीन ड्राइविंग सीट पे चली जाएं तो ये आसान काम नहीं होता, उसको हजम करना, डाइजेस्ट करना, जहाँ से ख़ानदान टूट जाते हैं, बच्चे बेचारे रुल जाते हैं, मियाँ भी बाद में रोते रहते हैं। ऐसी है। तो जो काउंसलिंग है, फैमिली काउंसलिंग और पर्सनल काउंसलिंग, इस वाले मामले में बहुत यूज़फुल होती है। आप सोचिए, मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका से आते हैं, फिर इटली से, फिर फ्रांस से, फिर स्पेन से, फिर लंदन से, और ये सारी बच्चियाँ होती हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और पाकिस्तानी बच्चियाँ हैं, इवन इंडिया की बहुत सारी होती हैं। सर, में सब केसेस में एक चीज़ क्या आपने कॉमन देखी है? देखिए, लड़की की सबसे जो बुनियादी ज़रूरत है वो उसकी रिस्पेक्ट है। जब उसको नहीं मिलती, वो कहती है मुझसे जितनी मर्जी मेहनत करा ले, मैं सिंसियर हूँ, मैं बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ काम में, पर मुझे रिकग्नाइज तो करो, बिल्कुल एज ए पर्सन तो मुझे मानो। मैं बीवी हूँ तो मैं पूरा काम कर रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, घर साफ कर रही हूँ, खाने पका रही हूँ, तो इसको चले एहसान ना माने, लेकिन ये तो है कि मुझे बकअप तो करें, मेरी बजाय इसके काम मुझ पे तीर बरसाने शुरू कर दें, मतलब इंडोर्समेंट नहीं उसको मिलती है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मर्द को दूसरे की तारीफ करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम है। मर्द को तारीफ करते हैं प्रॉब्लम? हाँ, औरतें तो दूसरी की तारीफ कर ही नहीं सकती। अच्छा। इनकी तो जान जाती है, पर मर्द भी अपनी बीवी की तारीफ करने पड़े तो दिल पे बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। शायद ये तो नहीं होता होगा कि कहीं वो पहाड़ों पे ना चढ़ जाए या कुछ इस टाइप का? अच्छा, नहीं, मुझे याद है मेरी शादी के मौके पे मेरी दादी ने वहीं स्टेज पे कहा कि बेटा, इनू खाना खाना, इनू सोने का नवाला तो देखना, इनू शेर दी आखना। तो मेरे जो साथ बैठे थे इज़ाकारब, उन्होंने कहा, उसे हम कहते थे माँ जी को ज़्यादा खौफ करो, ऐसे ले तो छड़ दो, पर माँ उसकी बात तो सही थी। तो ये एक लर्निंग हमारी चल रही होती है, खिलाओ ठीक, लेकिन ज़रा देखो। पर अब वक्त बदल गया है, अब आपको चीज़ों को एतमाद के साथ, एतबार के साथ, दूसरे को थोड़ी सी स्पेस देने के साथ, मतलब ट्रस्ट, रिस्पेक्ट के साथ साथ ट्रस्ट भी ज़रूरी है। ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये भी समझना ज़रूरी है कि जो लड़की डॉक्टर बन गई है, इंजीनियर बन गई है, एंकर बन गई है, वो कोई छुई मुई नहीं है, वो कोई प्लास्टिक की चीज़ नहीं है, ना कोई वो तरबूज का लुकमा है उसे हर कोई खा जाएगा। उसको पता है मेरी इज्जत कहाँ है, उसको पता है मेरी डिग्निटी कहाँ है, उसको पता है कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करके कैसे जाना है। यानी व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग, आप वहाँ से अपने ऑफिस पहुँचते हो, लोगों से मिलते हो, तो ये कहाँ लिखा कि आप हर एक से अफेयर कर लोगे? ऐसी है। यानी आपका बॉस वो भी इंसान का बच्चा है, आपके कोलीग्स हैं, पीयर हैं, सो मैं उनको सिखाता हूँ, समझाता हूँ हाउ टू मेक डिस्टेंस, कि आपकी जो मुस्कुराहट है आपके लिए ये थ्रेट ना बन जाए, आपको बेइज्जत ना कर दे। आपको पता होना चाहिए मुस्कुराना कितना है, किसके लिए है, वरना फिर ये भी, हाँ जी, वरना ये भी मेरे पास लतीफ़े आते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, MBA जिन लड़कियों ने किया वो को बताती हैं, सर वो मेरे कुलीग तो लाइन करा ही रहे हैं, वो जो हमारा जमादार है वो जो पास से गुजरता है तो वो भी गाने सुनाता हुआ जाता है, तो जो बास है वो भी खड़े खड़े झांकते हैं ऐसे करके। तो मैंने उससे कहा, बेटा ये सॉरी, मसला उनका नहीं है, ये आपका मसला तुम्हारा है
तुम सबको एक ही लाइन में और एक ही मुस्कुराहट से तुम Treat मुस्कुराहट करते की फुहार फेंकती हो सब पे, ऐसे तो ये फुहार नहीं मतलब फेंकनी चाहिए। फीमेल्स को भी देखना चाहिए कि वो कहाँ गलत है कहाँ सही है, और उनकी मतलब हर जगह मर्द भी नहीं गलत है और हर जगह फीमेल भी नहीं गलत है। हाँ ये ठीक है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी के साथ देखें ना, जब दूध आप रखते हैं बॉयल के लिए तो किताब थोड़ी पढ़ते हैं कि अब ये उबलेगा अब नहीं उबलेगा, तो आपको पता होता है कब हिद्दत शिद्दत बदल रही है, हाँ तो अब बॉयल होने वाला है। बिल्कुल अब उस वक्त छोड़ के चले जाओगे तो सारा ज़ाया हो ज़ाया जाएगा। होते हैं एग्जैक्टली। यू नीड टू अटेंटिव, वहाँ होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको मलाई लेनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको जानना होगा, उतार थोड़ी देंगे, उसकी नीचे से आग कम कर देंगे और कम कर देंगे तो वो मलाई बन जाएगी, मक्खन बन जाएगा, घी बन जाएगा। ज़िंदगी में हम सीखते हैं कि एक लड़की अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो वो कैसे मरीज़ों का, उनके लायकीन का, अपने बॉसेस का, अपनी टीम का, अपनी इंतज़ामिया का, ज़ाहिर सब लोग आंखें बंद के आपको देख रहे होते हैं। जो ही आप लूज बॉल खेलते हैं आउट हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। बिल्कुल खिलाड़ी अच्छा वो होता है जो आखिरी गेम तक खेले। अंग्रेजी में कहा जाता है कि अच्छा जो सिपा सलार है वो नहीं है जो फौज कटवा के तो सारी मरवा दे, कि हम बहादुर हैं, लड़ेंगे डटेंगे और फौज को जो अगले दिन के लिए बचा ले, वो अच्छा सिपा सलार होता है। ऐसे जो लड़की आई थिंक जॉब पे गई है तो ये थोड़ी होगा कि एक जॉब में सारे ज़िंदगी की खुशियाँ और आरज़ुएं पूरी कर लें, उसको भी लिमिट करना पड़ता है ताकि आप फिर लंबी गेम में आप अपने बच्चों के भी आइडल रहो, अपने मियाँ का भी एक ज़िंदगी को, उसके दिल को अपने मुट्ठी में ले सको, और अदारे में भी आप एक रिस्पेक्टफुल लड़की के तौर पे हो। लोग आपको इजी ना लें, लोग आपको एक इजी टू ईट वाला जो फीलिंग है वो उनको ना आए, उन्हें पता हो किससे डील करना। कॉम्पिटेंट बहुत है, ठीक है, काम की बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट की बहुत अच्छी है, चीज़ों में बहुत उम्दा है, इंसानी रिलेशन को भी इसको मैनेज करना आता है। तो जो हम नहीं कर पाते तो वहाँ दिक्कत होती है। घर आपका अगर टूट गया, जब बिखर गया, तो प्रोफेशनल लाइफ नहीं चल सकती। जो मर्जी हो जाए, हम इंसान हैं, अंदर से वो दिल हमारा इमोशनल है ना सारा। अभी तो दुनिया में हम सिखाते हैं बाकायदा कि इमोशनल बैलेंस कैसे रखना है, और हर चीज़ जज्बाती होके एक ही वक्त में छलांगे नहीं मारी जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, बीइंग अ एचआर प्रोफेशनल, आप क्या समझते हैं कि जब कंपनीज रिक्रूटिंग करती है, हायर करती है एम्प्लॉयज़ को, तो किस पैरामीटर्स पे हायर करना चाहिए? क्या बहुत से जो लोग डिग्री लेके, सम टाइम ये होता है कि डिग्रीज होती है उनके पास लेकिन एथिक्स नहीं होते, और सम टाइम ये है कि उनका एक्सपीरियंस होता है लेकिन उन वहाँ भी ये प्रॉब्लम आती है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है लेकिन उनके पास डिग्रीज नहीं होती। तो किस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप कंपनीज में को रेफ़र करेंगे कि वो रिक्रूटिंग करें, और उनकी दोबारा से जो इम्प्रूव करना है वो क्या पैरामीटर्स हैं आपके मुताबिक? अच्छा, आम लोगों के लिए हम आसान कर देते हैं इसको। लाइक आपने मटन पकाना तो मटन चाहिए, आपको बिरयानी बनानी है तो चावल चाहिए, और आपको अगर सब्ज़ी बनानी है और वो भी भिंडी बनानी है तो भिंडी जैसी चीज़ नहीं चाहिए, भिंडी ही चाहिए। वहाँ मटन पड़ा हो, चिकन पड़ा हो, सब कुछ पड़ा हो, किसी काम का नहीं है। अदारा अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों को हायर करता है। जिन जिन अदारों में एचआर के लोग समझदार होते हैं वो मुतल्लिका लोगों से उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं कि आपको बंदा चाहिए किस लिए। यानी आपको प्लम्बर चाहिए, आप उनको इलेक्ट्रिशियन कैसे दे देंगे? आपको मैनेजमेंट का बंदा चाहिए तो जो खूबसूरत लड़की नजर आएगी वो दे देंगे? ये हो नहीं सकता। हर डिग्री वाली लड़की या लड़का किसी काम का नहीं होता। जब तक आप उसे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, एलेबोरेट अपने आप को करता है, तब आप डिस्कवर करते हैं कि ये इस काम में फिटन आएगा कि नहीं। देखिए, सिंगल सिलाई मशीन को पुर्जा जो लगेगा वो आप उसकी खूबसूरती से नहीं लगेगा, उसका साइज का लगेगा। तो आप मैसी फर्गूसन का बड़ा सा पुर्जा लेके वहाँ कैसे लगा देंगे? एचआर में जो समझदारी चाहिए होती है कि आपको खूबसूरत लोग नहीं चाहिए होते, आपको लंबे तिरंगे सांवले काले मोटे नहीं चाहिए होते, आपको परफेक्ट मैच चाहिए होता है। हमारे अदारे का नाम है, हम परफेक्ट जो मैचिंग करते हैं, मैच मुबारक। तो जिन लोगों की शादियां नहीं होती हैं उनको हेल्प आउट करते हैं। तो एचआर वाला बेसिकली रिश्ते बनाता है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एम्प्लॉयज। एग्जैक्टली। अच्छा, ये रिश्ता जिंदगी भर का होता है। दुनिया में तो लंबे रिश्ते चलते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ हम 3-3 माह 4-4 माह बाद छोड़ जाते हैं। जो लोग जितनी जल्दी छोड़ते हैं उतनी जल्दी वो डिसरिस्पेक्ट होते हैं, क्रेडिबल नहीं रहते। तो जब भी आपको इदारा ज्वाइन करते हैं, ख़ानदान ज्वाइन करते हैं, तो आपको लंबा लेके चलना होता है। उसके अकॉर्डिंग रिस्क आपका है, पीछे आता है आपका रिस्क, पीछे भागेंगे रिस्क आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, रिस्क अल्लाह ने आपका रखा हुआ है, वो आपके घर आना है, चल के आना है। आपकी बीवी आएगी तो भी रिस्क आएगा, बच्चे आएंगे तो भी रिस्क आएगा, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपका
एरिया बढ़ जाएगा, इख्तियार बढ़ जाएगा। पर इस सब के लिए आपको बहुत उस वक्त उन चीज़ों को बर वक्त देखना और ठीक से देखना, ये आप अगर जितना बेहतर देखते हैं, जज करते हैं, उतने अच्छे प्रोफेशनल बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जिस तरह फीमेल्स जॉब कर रही हैं उसके साथ मेल्स का तो वैसे एक्सेप्टेबल नहीं है, लाइक उन फीमेल्स को वो चीज़ें प्रॉपर तरह से नहीं जो चाहती हैं। लाइक अगर एक मार्केटिंग पर्सन है या एचआर पर्सन है तो वो समटाइम उसको उस तरह से प्रायोरिटी नहीं दी जाती कि इसको उस तरह से चीज़ों का एक्सपोजर नहीं है, ये इमोशनल है या कुछ इस तरह का। तो उन लोगों को अपनी आप क्या समझते हैं कि ऐसी डेजिग्नेशन के लिए मेल ही स्पेसिफिकली ठीक रहते हैं या फीमेल्स को भी आप? देखिए, ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें समझाती है। अगर आपको पहलवानी करानी है तो मर्द ही चाहिए, टीवी पे पहलवानी करानी है तो वहाँ शायद उस तरह की औरतें आपको मिल जाएं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो मुश्किल कामों के लिए मर्द अल्लाह ने एक बड़ी सख्त जान मखलूक बनाई है, और ख़त उनके अंदर नज़ाकत भी है, ख़त उनकी अपनी लिमिट्स हैं। वो शाम को 6 बजे के बाद देर तक नहीं बैठ सकती, उसका मियाँ इंतज़ार कर रहा है, उसके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, वो हर वक्त अवेलेबल नहीं है। तो उसको काम ऐसा देखना चाहिए कि जिसमें उसकी अवेलेबिलिटी अदारे के लिए भी और उसके लिए भी आसान हो। अदरवाइज़ आप काम बहुत करोगे, आखिर में छोड़ के चले जाओगे तो दोनों जगह आप खुश नहीं होते, और दोनों जगह आप भी नाराज़ होते हैं, अदारा भी नाराज़ होता है। तो चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक फिटन होनी चाहिए। मर्द औरत का बहुत मसला नहीं होता, मसला आपकी अवेलेबिलिटी का होता है। लाइक देखिए, मैं अपने अदारे में, हमारे अदारे का नाम है हाई पोटेंशियल आइडियाज़। हम ट्रेनिंग करते हैं, लोगों की पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, पर्सनल ग्रोथ करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी कराते हैं। तो जो दुनिया भर में लोग हैं वो तो रात को जागते हैं। ऐसे तो अब मैं इस बात पे सोचूं कि अब रात को हमें सोना है तो अपना मैं आराम कर लूँगा, अब नॉट ए प्रोफेशनल। ठीक है। अब अगर 8 घंटे में काम करूँगा मैं भी काम लोगों जैसा हूँगा। सो मैं एवरेज 16 घंटे काम करता हूँ, और 16 घंटे के बाद भी ऐसे ही फ्रेश होता हूँ जैसे एक इंसान को 16 घंटे काम करते हैं कंटिन्यूसली। एग्जैक्टली। अब पिछले कई वर्षों से मेरा मामूल ये है कि मैं ट्रेनिंग भी रात को जाके करवाता था। अभी इधर तो कोरोना है, वरना पूरे रमज़ान में हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत प्रोजेक्ट है जिसमें जो बच्चे टॉप करते हैं बोर्ड्स को, 30 बच्चे, तो इनकी ट्रेनिंग होती थी तकरीबन 1.5 माह, 3 दिन का बैचेज आते हैं 40 लोगों के। तो मैं 1.5 माह वहाँ रुकता था मरी में, पंजाब हाउस में। तो पूरे रमज़ान में हम फिर उसको बदल देते थे, डिस्कैजुअल करते थे। वो ट्रेनिंग रात को होती थी, दिन को बच्चे सोए। अच्छा, बच्चे नहीं सोते थे, दिन को सैर पर निकल जाते थे। लेकिन ये कि आप अपनी इफेक्टिविटी को डिज़ाइन करते हैं। अभी दुनिया में आपको डीप रूटेड जाना है, आपको पेनिट्रेट करना, तो आपको उनके एतबार से मतलब अपनी एफर्ट बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, आपको उनको समझना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, जो उनके यहाँ कवानीन है उनको समझना पड़ेगा। जितना आप ज़िंदगी को समझते हैं, अदारे को समझते हैं, या आप किचन को समझेंगी, उतने खाने अच्छे बनेंगे ना। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, एक आपसे एक बहुत मतलब पर्सनल सा, तो आप जाहिर है आप पर्सनल तो उसको समझ भी सकते हैं और नहीं भी समझ सकते, बिकॉज आप जब बिल्कुल मीडिया के सामने होते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ वैसी पर्सनल ही रह जाती है। सर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? कौन से ऐसे टीचर, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस जिन्होंने आपको यहाँ तक लेके आने में आपको बहुत, उसमें बैड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस जो आपको बेहतर लगे, आप हमसे शेयर कर सकते हैं? अच्छा, ज़िंदगी हर लम्हे ताज़ा दम चश्मे की तरह होती है, रवां रहती है। ज़िंदगी में ख़ज़ां, बहार, नरम गरम मौसम आते रहते हैं। जीता वो है जो नया सीखता है। अब 3-4 साल पहले जब मैंने मीडिया ट्रेनिंग शुरू की, दुनिया टीवी की और लाहौर न्यूज़ के जितने एंकर्स और न्यूज़ कास्टर और रिपोर्टर्स, तो पूरे लाहौर में 250-300 लड़कियों के और लड़कों के इंटरव्यूज़ किए जाते थे हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो उनमें से हम निकालते थे। तो दुनिया टीवी के जो हेड हैं एचआर के और उनके जो सीईओ हैं, वो सारे बैठ के हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट करते, फिर 25 लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग करते। अब देखिए, मेरे लिए तो मैं 15-20 साल मैंने जो जर्नलिज्म किया वो लिखने वाला था, यानी राइटिंग वाला था। ये बिल्कुल और तरह की चीज़ थी। पर जब मैंने, चूँकि जब आप जिंदा रहते हो और लीड करते हो तो फिर आप उनसे ज़्यादा सीखते हो। अब उन्होंने शोज़ कैसे कंडक्ट करने हैं, बोलना कैसे है, कैमरे को कैसे देखना है, अगर फोटोग्राफर के साथ कैसे अरेंज करना है। लड़कियों को जो सबसे ज़्यादा मैं बात अहम बताता था कि बेटा जी, खूबसूरत लगना बिल्कुल कुछ देर का मामला है। उसके बाद अगर आप अपने फोटोग्राफर से, कैमरामैन से, अपने प्रोड्यूसर से, उनसे आप लाइजन ठीक नहीं कर पाते और कहीं आप उसमें से लूज बाल खेल जाते हो,
तो द मोमेंट आपने कोई लूज बॉल खेली, आप रिप्यूट खत्म हो जाती है, ऐसे आपका करियर खत्म हो जाएगा। अच्छा, बच्चियों को शुरू में ये बात समझ नहीं आती, उन्हें लगता है कि नहीं हमारी खूबसूरती ही, हमारा चेहरा ही तो बिकता है। चेहरा नहीं बिकता, आपका करेक्टर बिकता है, आपका जो लर्निंग है वो बिकता है। अभी वो सारी बच्चियाँ कोई 42 पे है, कोई इधर है, कोई उधर, हर जगह काम कर रही हैं, और जब वो ग्रो कर रही होती है तो आपको अच्छा लगता है। ज़िंदगी में मैंने अपनी मामले में देखा कि अल्लाह मुझ पर हमेशा बहुत मेहरबान है। मैं ओपन टू लर्न उसने मुझे रखा। लिखने में आया तो अल्लाह ने मुझे लिखने का मौका दिया, पढ़ाने का मौका मिला यूनिवर्सिटियों में, तो मैनेजमेंट साइंस का हेड रहा, HR का हेड रहा। अभी इस वक्त पाकिस्तान भर में मेरे कितने क्लाइंट हैं जिनकी मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, ये मार्केटिंग के लोग हैं, या यूँ समझें कि जैसे बड़े स्टोर्स हैं तो जितने उनके शेल्फ वाले लोग हैं, सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल नया शोबा था। मैंने तो कभी इसमें नहीं रहा, पर अब मैं उनको सिखाता हूँ पिछले कई वर्षों से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीखे हुए बच्चे ना सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, अपने इदारों की वो जान बने, बेहतर परफॉर्म करते हैं। जो किताबें हैं जिन्होंने पढ़ी, अब उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो उनके बच्चे अब उनको पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा टारगेट हमेशा ये रहा ज़िंदगी में कि जो मैं करूँ मेरे लिए सदका जारिया बने, चाहे वो तहरीर हो, चाहे वो तकरीर हो, चाहे वो अभी हमारा जो है फेसबुक का और यूट्यूब का, लोगों के लिए है कि इसमें बहुत शोहरत है, पर सच्ची बात है मैं तो इससे पहले भी मशहूर था। मैं इसमें आने से पहले भी लोग मुझे जानते थे, लाखों लोग मुझे पढ़ चुके थे। तो मेरे लिए ये शोहरत नहीं है। मेरे लिए एक अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, सिसिली में, और स्पेन में, इटली में, मलेशिया में बैठी हुई किसी लड़की के आंसू पूछना ज़्यादा अहम है। जब उसके दिल पे आए वो बोझ है, उसको कैसे कम करना, उसको ज़िंदगी में डूबने से और हारने से कैसे बचाना। क्योंकि लोगों के जो लफ्ज़ हैं, ये सच्ची बात है तेज़ धार चाकू जैसे हैं, छुरियों जैसे हैं, जो इंसानों को चीर के रख देते हैं। पर अगर आपको ये गुर आ जाए कि आप उन ज़ख्मों को उन पर फहा रख सकें, उनको स्टिच कर सकें और लोगों को दोबारा जीने के लिए आमादा कर सकें, तो सर हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी इन क्रूशियल कंडीशन, व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, जब हम स्टूडियो में आ रहे थे तो बिजली नहीं थी, बिल्कुल ऐसे हमने वेट किया कि ये ग्रिड स्टेशन से जुड़ जाए, तो बिजली आ गई। ये बल्ब, ये लाइटें अपने आप नहीं जलती। हमको गलत फहमी है कि मैं और आप पॉजिटिव रह सकते हैं। ये पॉजिटिविटी कहीं से आती है, इट्स लाइक ए करंट। तो जहाँ से आती है, अगर उससे आपका ताल्लुक अच्छा नहीं है तो ग्रिड स्टेशन बंद हो जाएगा। सो जो मालिक है उससे मोहब्बत जब तक दिल में नहीं होगी, वो आप पे क्यों मेहरबान होगा, वो आपके आंसुओं को क्यों बहने। वो जब जब आपकी केयर करेगा तब करेगा ना। देखिए, अल्लाह मजबूर नहीं है मेरी किसी इबादत से या मेरी मोहब्बत के लिए, उसकी दुनिया चल रही है, मजबूर मैं हूँ, मुझे अपनी दुआएं मनवानी है, मुझे उसकी कुर्बत चाहिए। तो हम सारे लोग चीज़ों को उसके ठीक रेफरेंस में रख के नहीं देख पाते। You're absolutely right. तो सर इस तरह की कंडीशन में फिर इसका मतलब आपको खुद से ही मोटिवेट रहना होगा, क्योंकि कंडीशंस तो कभी भी खुद ही इंसान उसमें है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो मोटिवेशन है ये इतना जाली किस्म का लफ्ज़ है। हमारे टीचर थे आमिर सदीक, वो भी नेस्ले में HR के हेड रहे। वो कहते थे मोटिवेशन क्या है, मोटी इज वेटिंग। लेकिन जो मोटिवेशन है, ये जाली सा लफ्ज़ है, ये बुलबुला है पानी का। असल मोटिवेशन ये है कि आप ना पैसे के लिए, ना किसी की खुशी के लिए, ना किसी आर्जी चीज़ के लिए, आप जो अंदर से जीते हो, आप अच्छे हो तो क्या वक्ती तौर पे अच्छे रहोगे। अंग्रेज़ कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फ्रॉड है सबसे बड़ा। गलत बात है। इसका मतलब है कल आपकी पॉलिसी बदल जाएगी तो ऑनेस्टी बदल जाएगी। हमारी मॉडेस्टी है, पॉलिसी नहीं है। मॉडेस्टी इज़ फॉर एवर, अल्लाह इज़ फॉर एवर, ऑनेस्टी इज़ फॉर एवर, ब्रेवरी इज़ फॉर एवर। यानी दुनिया की जो भी खूबसूरतियाँ हैं ये सारी उम्र के लिए हैं, चंद लम्हों के लिए नहीं है कि अभी बीबी बदल गई तो उसके साथ आप बदल जाओगे, कंपनी बदल गई तो उसके साथ आप बदल जाओगे। इसीलिए अल्लाह ने हमको हलाल का बताया तो हलाल काम का भी बताया। नहीं आप शराब के अंदर कारखाने में जाके बड़ी सी तनख्वाह कमाओगे तो आपको हजम नहीं होगी। शराब बनाने वाला, पिलाने वाला, पीने वाला, ये सारे के सारे अल्लाह के नापसंदीदा काम है। तो इसी तौर पे जो जो काम बनाने वाले को पसंद है वो करने चाहिए। वो उसमें दोनों हाथों से आपकी ज़िंदगी और रिस्क बढ़ाता है, आपकी इज़्ज़त बढ़ाता है, आपको आगे लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला
और मतलब हमारी जो इस सीरीज़ का स्पेशल मतलब ये है कि मेंटर सिर्फ स्कूल में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक ऐसा कोच चाहिए होता है, ऐसा ट्रेनर चाहिए होता है कि जो आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेके चले। और वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने टीचर से पढ़ लिया और आपने बुक्स में पढ़ लिया और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट ना कर सके। और हर चीज़ जो है इससे आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं कि हर चीज़ बुक्स में सही नहीं आप ले सकते कि जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। बुक्स में मतलब बुक्स खरीद के आप नॉलेज जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो उस बुक्स का भी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। और पर्सनल लाइफ की कोचिंग में जिस तरह आपने ये किया, ये बुक्स जो पर्सनल लाइफ की कोचिंग है, ये बुक्स से पढ़ के इंसान ठीक नहीं हो सकता जब तक आपको एक ट्रेनर, एक मेंटोर पूरा प्रॉपर से गाइड ना करे। तो इसी तरह से हम अपना जो है वो इसको जारी रखते हैं। तो सर आप लास्ट में इनको क्या मतलब अपने यूथ को, फीमेल्स को और प्रोफेशनल्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस तरह की कंडीशंस में करियर को आगे चूज़ करने में और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को पैरेलल साथ लेके चलने में? अच्छा, मुझे हमेशा इस सवाल पे हंसी आ जाती है। उससे पहले जो गुफ्तगू होती है अब सारी फर वो काट के फेंक दी जाए और अब बताया जाए प्यारे बच्चों, उसके बाद शहजादा और शहजादी की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लग गए। तो ये ज़िंदगी में ये नहीं हो सकता। अभी एक किताब की बात कर रहे थे। देखिए, ज़िंदगी में जो कातिब लिखता है या कंपोज करता है उसको सबसे बड़ा आलम होना चाहिए। बड़े बड़े जाहिल वहाँ पड़े होते हैं। जो छापता है उसको बहुत आलम होना चाहिए, वो भी बिल्कुल आलम नहीं होते। जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको भी आलम होना चाहिए, नहीं होते। जो उसको लाइक जिसने कैमरा बनाया वो हीरो नहीं हो सकता, जो कैमरा चलाता है वो भी हीरो नहीं होगा। हर चीज़ का अपना अलग अलग पर्पज़ है, उसको समझना लाजिम है। किताब छापना पर्पज़ नहीं है, किताब बेचना पर्पज़ नहीं है। किताब के अंदर जो विजडम है, जो दानाई है, अगर आप हर बंदे की झूठ लेके भाग खड़ो तो आप एक नाकाम तरीन आदमी हो गए। चीज़ें पढ़नी चाहिए, चीज़ें सुननी चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए, उसके बाद उसको अपने ज़ाती फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखना चाहिए। देखें, जो दूसरे मुल्कों में रहने वाले हैं मुख्तलिफ मज़ाहब के, उनकी अपनी अपनी पसंद है, हम उन पर एतराज़ नहीं कर रहे। पर जब हम जिएंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जिएंगे, हम अपने रब की मानेंगे। वो कहेगा कि ये करो, इसके अंदर भागो, हम भागेंगे। वो कहेगा रुक जाओ, सुबह नहीं खाना, हम नहीं खाएंगे। वो कहेगा लड़की को बुरी निगाह से नहीं देखना, हम नहीं देखेंगे। वो कहेगा तुम्हारे पास अमानत के पैसे हैं, बददियानती मत करो, हम नहीं करेंगे। वो कहेगा लोगों की खैर ख्वाही करो, हम करेंगे। अल्लाह के रसूल लोगों से बैत लेते थे खैर ख्वाही पे कि तुम लोगों का भला चाहोगे। जब जब हम दूसरों का भला चाहेंगे, वो HR में हो, वो रीडिंग में हो, वो राइटिंग में हो, वो टीचिंग में हो, वो लाइक आप किसी दुकान पे जाएं और जाके वो लड़का आपसे कह दे कि सर ब्रेड ना लेना, कल दी पुरानी जे, तो आप हमेशा वहीं जाओगे क्योंकि आपका बिलीव होता है कि ये मेरा सिंसियर है। यानी एक ब्रेड आप 100 रुपये की कह लें, यानी एक ब्रेड के लिए भी आप उस बंदे की सिंसेरिटी को मेजर करते हो। तो जिन लोगों के साथ आपका वास्ता हो उन्हें भी आप एतबार करना चाहिए कि आप उनके लिए ज़िंदगी की बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन वैल्यूज़, बेहतरीन ईमान, दुनिया, बेहतरीन आखिरत। अल्लाह ने भी इंसानों को कॉम्बिनेशन बताया है, रब्बना आतिना फिर दुनिया व फिल आखिरत हसना, कि कामयाबी ये है कि दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो। थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने का, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।